Hello everyone. So up till now we have covered topic of divisibility, remainder theorem, percentage. And now I am going to start a new topic, that is ratio and proportion. So this topic also I will cover it in approx 10 to 15 lectures it will take. So let's begin. देखो, सबसे पहले first I've given you one assignment that you should I've given you some videos that you should watch, some basic videos like 4 to 5 videos I send it to you that you should watch it. Now first I will start from basics. देखो, रेशियो बेसिकली होता क्या है, किसी भी दो नंबर को, जैसे ए बाई बी है, एवरी वन मस्ट बी नोइंग, अगर ये 4/6 लिखा है तो ये 2 से कैंसिल है, तो 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो रेशियो होता है बेसिकली दो नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, इट इज़ रेशियो. अब देखो, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट पर फोकस करते हैं इस टॉपिक में, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड वेरियस कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस लाइक वी वर डूइंग इन द प्रीवियस टॉपिक्स. अब देखो, आपको इसमें गिवन है A/B है 5:9 और B/C का रेशियो गिवन है 4:7. तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखो, आपसे अगर पूछा जाए A/B/C का रेशियो क्या होगा, तो यार ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं अगर हमसे ये पूछा जाए. तो सबसे पहले हम इसमें, आप एक चीज़ देखो, इस A/B और B/C में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन B है. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे B की वैल्यू 9 है A/B में, और B/C में B की वैल्यू है 4. तो हमारा पहला टारगेट होगा B को सेम करना, क्योंकि यार 9 और 4 तो डिफरेंट है ना, तो हम इनको सेम कैसे करेंगे. तो सबसे पहला टारगेट है, यू हैव टू मेक द B वैल्यू ऑफ B की वैल्यू को आपको सेम बनाना है. सो आप देखो, 9 और 4 इनका कॉमन मल्टीपल आप एक ले लो, मतलब वी कैन से दैट इनको बी को कॉमन बनाना है, तो एलसीएम इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो पहली इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन को इंटू 9 कर दो. जब पहली इक्वेशन को आप इंटू 4 करोगे तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी है, तो 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36. तो A/B का रेशियो क्या आ जाएगा, आप 20:36 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4. से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉमन बनाना है. और बी में क्या करो, अब इस वाली इक्वेशन में इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 9 36, और 7 4 ज़ा, अरे 4 × 9 36, 9 7 ज़ा 63, तो इट विल बी 36:63. ठीक, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया, 20:36, और ये आया 36:63. अब देखो, ये है हमारा A/B और ये है हमारा B/C. तो अब देखो, B दोनों में कॉमन हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, A आया 20, B आया 36, C आया 63. 20 36 63, यही आंसर हो गया. ठीक है, एक तो ये बेसिक मेथड है, ये मेथड 1 था. मतलब आप b को कॉमन कर लो, जो भी वैल्यू कॉमन है उसको सेम बना लो, और फिर आप रेशियो निकाल लो. ये तो बेसिक मेथड है. आई होप यू एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मेथड. अब देखो, अभी क्या होगा, जब A/B भी गिवन हो, B/C गिवन हो, C/D गिवन हो, फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए D/E भी कुछ गिवन हो, तब आप A/B/C/D/E पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे. इसको आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू वन एग्जाम्पल. देखो यार, I am hoping also that everyone must be knowing this, because you must have watched the lecture which I told you to watch. They were very small 3 to 4 lectures. अब देखो, आप एक क्वेश्चन आपको जैसे दे दिया, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ मेथड. आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड यार.
देखो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, ठीक है, आप इस पर फोकस करना यार प्लीज। आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन टू एक्सप्लेन यू वन कंसेप्ट। वो मेथड वन आपने सीख लिया, बट जब आपसे और हायर वैल्यूज पूछी जाए, ए इज टू बी दिया हो, बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, और फिर आपसे पूछे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकालना हो, तो एक दूसरा मेथड आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड वी विल यूज दैट मेथड। देखो, अगर आपको क्वेश्चन एक गिवन है, ए इज टू बी आपको दिया है 2:3, बी इज टू सी दिया है आपको 4:5, सी इज टू डी आपको दिया है 6:7, और डी इज टू ई आपको क्या दिया है, सपोज करो 8:9। ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। ये आपको फाइंड करना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड यार, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यार, अब आप वो मेथड, अगर सिर्फ आपको इतना गिवन था अभी तक तो जो हम लोग प्रीवियसली कर रहे थे, तो आप बी को कॉमन कर लेते थे, बट अब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी ऐसे क्वेश्चन को, आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक। ए को निकालने के लिए सबसे पहले आप ए को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्लीज सारे, जैसे आप ए इज टू बी अगर लिखोगे तो 2:3 को ये लिख सकते हो ना, और बी अपॉन सी को लिख सकते हो 4:5। तो ये होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ए को निकालने के लिए सबसे पहले सारी इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 2 × 4 × 6 × 8। तो ए क्या हो गया, ये ए हो जाएगा, सारी मल्टीप्लाई कर दी। अब बी को निकालने के लिए, अब दूसरा टारगेट है बी निकालना। बी को निकालने के लिए आप क्या करो, एक गैप कर दो, एक गैप करो, दैट मीन्स एक का डिनोमिनेटर ले लो। 2:3 में 3 डिनोमिनेटर हुआ ना, एक का डिनोमिनेटर बाकी सब न्यूमरेटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स आपका बी क्या आएगा, 3 × 4 × 6 × 8। तो बी क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 6 × 8। एक का डिनोमिनेटर बाकी सब मल्टीप्लाई। अब जब सी निकालो तो सी में ऐसे ही क्या करो, दो गैप ले लो। बी में आपने सिर्फ एक गैप लेके एक का डिनोमिनेटर बाकी सब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या करो, दो डिनोमिनेटर ले लो और बाकी न्यूमरेटर ले लो। तो 3 × 5 × 6 × 8। तो सी क्या हो गया आपका, 3 × 5 × 6 × 8। दो डिनोमिनेटर और बचे न्यूमरेटर। समझ गए ना आप। अब ऐसे ही डी में आप लॉजिक से सोचो क्या करोगे, बी में एक का गैप लिया था फिर बाकी मल्टीप्लाई करे थे। सी में क्या किया था, दो का गैप लिया था, मतलब दो का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया था, बाकी न्यूमरेटर करे थे। तो डी में क्या करोगे, तीन का गैप लोगे। तीन का गैप मीन्स, तीन का गैप मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट आपको तीन बार डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। तीन का गैप मीन्स 3 × 5 × 7 और एक न्यूमरेटर ले लो। तो सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ डी। तो थ्री का गैप 3 × 5 × 7 × 8। तो डी क्या आ जाएगा आपका, यही तो आएगा, 3 × 5 × 7 × 8।
अब आपका ई भी पूछा है आपसे, ए बी सी डी निकाल लिया, ई क्या होगा? ई में सारे का डिनोमिनेटर, ऑल गैप मतलब सारे डिनोमिनेटर, 3 × 5 × 7 × 9 क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 7 × 9। तो व्हाट वी हैव डन, ए को निकालने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई, बी को निकालने के लिए एक का गैप मतलब एक का डिनोमिनेटर बाकी सब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 3 × 4 × 6 × 8। सी को निकालने के लिए दो का गैप मतलब दो का डिनोमिनेटर 3 और 5, 3 × 5 × 6 × 8। डी को निकालने के लिए तीन का गैप मतलब तीन डिनोमिनेटर 3 × 5 × 7 × 8। और ई को निकालने के लिए सारे डिनोमिनेटर 3 × 5 × 7 × 9। ऐसे आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे ई एफ जी तक भी आ जाए, तो भी आप ये मेथड लगा लेना, एक गैप फिर एक का डिनोमिनेटर फिर दो का डिनोमिनेटर बचे न्यूमरेटर फिर तीन डिनोमिनेटर बचे न्यूमरेटर फिर चार डिनोमिनेटर बचे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, ऐसे करके। ठीक है, आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो अब आपको a/b क्या दिया है, 8:15, और b/c क्या दिया है, 5:8, और c/d क्या दिया है, 4:5। तो सबको सबसे पहला टारगेट आपका क्या है, आप सबको एक लाइन में लिख लो, एक लाइन में लिख लो। व्हाट आई मेंट टू से इज दैट आप a/b, b/c और c/d को आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम कॉमन वाला बना के नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि कॉमन से तो हो जाएगा, इसमें पहले b को कॉमन बना लो फिर c को कॉमन बना लो। बट व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व बाय द अप्रोच विच द मेथड विच वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, अभी अभी जो हमने सीखा। अब पहले हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा a/d है, बट हमारा टारगेट क्या होगा, पूरा निकालना, a/b/c/d सारे निकालो रेशियो a b c d। ठीक है, अब देखो यार सबसे पहले ए निकालो। ए आप कैसे निकालोगे, सारे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 8 × 5 × 4, 8 × 5 = 40, 40 × 4 160। बी निकालोगे तो आएगा क्या, आई हैव नॉट रिटन इन दिस, आई आप देख लो, बट बी निकालोगे क्या, एक का गैप, क्या सिखाया था, एक का गैप मतलब एक का डिनोमिनेटर बाकी सब न्यूमरेटर। तो बी आएगा क्या, आई एम राइटिंग हेयर इट, 15 × 5 × 4, 15 × 5 × 4, 5 4 ज़ा 20, 20 × 15 कितना हुआ, 300। सी क्या आएगा, दो का गैप मतलब दो के डिनोमिनेटर 15 × 8 × 4, ये सी होगा। क्या होगा सी, 15 × 8 × 4, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब डी क्या होगा, सारे डिनोमिनेटर 15 × 8 × 5, दैट इज 600। ठीक, एक क्वेश्चन और भी है, ये आई हैव सॉल्व्ड इट, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, आपका आंसर ये आना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आप एक बार खुद से भी ट्राई करो ये मेथड। अब देखो एक और कंसेप्ट सीख लो, कभी कभी आपको डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन होता है, जैसे अभी तो गिवन था a/b, b/c, या फिर डायरेक्ट गिवन हो a/b/c/d। कभी कभी आपको ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं गिवन होंगी, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन जैसे दे दी, ये नेक्स्ट टाइप है, 2a = 3b = 4c, ऐसे दे दिया आपको। अब आपसे पूछ लिया, देखो a/b/c क्या निकालो, तो इसकी एक ट्रिक याद रखना, ऐसे में क्या कैसे निकालोगे, सिंपलेस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, a/b/c निकालना है, इसमें से सबसे पहले क्या निकालोगे, पहले a निकालो फिर b फिर c। a निकालने के लिए क्या करो, ईजिएस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू, जो निकालना है उसको हाइड कर लो, मतलब जो निकालना है उसको छुपा लो। a निकालना है तो आप a का ये हाइड कर लो, बचे क्या है 3b और 4c, b का कोएफिशिएंट क्या है, b के सामने 3 और c के सामने क्या है 4, जो भी बचे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, b और c के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मतलब a को आप हाइड कर लो, b c 4 3 ज़ा
12। जो निकालना है उसको छुपा लो, बचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, वही जो निकालना है उसकी वैल्यू होगी। मतलब ए निकालना है तो ए को छुपा लो, 4 × 3 को मल्टीप्लाई कर दो। अब बी निकालना है तो बी को छुपा लो, तो बचा क्या, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, तो बी क्या आया देखो 8। अब सी निकालना है, सी को छुपा लो, ए और बी का क्या है 2 × 3 6। तो फाइनल क्या आया, ए आया 12, बी आया 8, सी आया 6। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, तो फाइनल रेशियो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। तो फाइनल रेशियो आया A/B/C 6:4:3। अब देखो एक और टाइप, अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, अभी तो इक्वल ऐसे लिखा था, बट अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए A/3 = B/4 तो जो ए के नीचे नंबर है यही उसका रेशियो है। मतलब A/B/C क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वही रेशियो हो जाएगा, 3:4:5, यही रेशियो है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड यार, लेट मी डिलीट दिस पेज। आई हैव टोल्ड यू बेसिक, और एक चीज आप ट्राई करना यार खुद से, आई हैव गिवन यू ये वाला क्वेश्चन 4, ये वाला आप ट्राई कर लेना यार। आप, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मेथड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो, बट एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपका ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यू मेथड। और एक बार आप फिर से सारे ट्राई कर लेना है जो क्वेश्चंस गिवन है कॉपी में, नोट्स में। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो लाइक ऑल अदर टॉपिक्स। अब देखो कंसेप्ट होता है एक कॉन्सेप्ट है प्रपोशन। प्रपोशन क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हो A/B और फिर 2 डॉट्स हो और C/D, तो इसका मतलब होता है, इसका मीन्स प्रपोशन, ये प्रपोशन का सिंबल होता है। ठीक है, A/B, A/B को क्या लिखोगे A/B, और प्रपोशन का जो ये डॉट होते हैं इसको हम इक्वल टू लिखते हैं, = C/D, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो AD = BC आ जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब प्रपोशन में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है मीन प्रपोशन, एक होता है थर्ड प्रपोशन, और एक होता है फोर्थ प्रपोशन। अब देखो मीन प्रपोशन क्या होता है, मीन प्रपोशन आपसे कब पूछेगा, आपको जब 2 क्वांटिटीज गिवन होंगी। सपोज आपको ए और बी गिवन है और पूछेगा फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल का आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस एन एग्जाम्पल। आपको गिवन है 2 क्वांटिटीज 2 and 3 और पूछेगा व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 2 and 3। तो आपको क्या करना है, 2 क्वांटिटीज हमेशा गिवन होंगी, तो मीन प्रपोर्शन हमेशा क्या होगा, आप इसको चाहे तो ऐसे मान लो, लेट मीन प्रपोर्शन भी एक्स मान लो, लेट मीन प्रपोर्शन को मैं m लिख रहा हूँ, लेट मीन प्रपोर्शन भी x, तो हमेशा ऐसे होता है 2/x = x/3। तो ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 = 6 और ये हो जाएगा x², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √6, और x ही तो मीन प्रपोर्शन था। तो एक तो ये तरीका होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना हो, ये तो एक कंसेप्ट होता है। बेसिकली मैंने बताया आप मीन प्रपोर्शन को x मानो और 2/x = x/3, तो x² = 6, तो x हो जाएगा √6। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है मीन प्रपोर्शन, अगर 2 क्वांटिटीज गिवन है तो हमेशा मीन प्रपोर्शन होता है √AB। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो मीन प्रपोर्शन √AB, मतलब 2 और 3 में √2 × 3 दैट इज √6 आंसर। अब देखो ये हो गया मीन प्रपोर्शन। अब आपसे पूछे अगर थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, और थर्ड प्रपोर्शन में आपको 2 क्वांटिटीज गिवन है, सपोज करो ए और बी गिवन होंगी हमेशा, और फिर आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, तो आपका मेथड क्या होता है निकालने का, टू कैलकुलेट थर्ड प्रपोर्शन। जो भी सेकंड क्वांटिटी गिवन है उसको एक बार और लिख लो, लाइक ए और बी गिवन है, बी को एक बार और लिख लो, एंड लेट थर्ड प्रपोर्शन बी एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब A/B करो, A/B = B/x
मल्टीप्लाई ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और x ही हमने थर्ड प्रपोर्शन माना था। तो थर्ड प्रपोर्शन के निकालने के लिए जो दूसरी क्वांटिटी उसको एक बार और लिखो और लेट थर्ड प्रपोर्शन बी x, फिर प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा दो, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन ए। अब आपसे फोर्थ प्रपोर्शन कब पूछेगा, जब आपको तीन क्वांटिटी गिवन होंगी पूछेगा फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये सिंपल है, थ्री क्वांटिटी गिवन है, लेट फोर्थ प्रपोर्शनल भी x, चौथी को x मान लो, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू सी, तो x हो जाएगा बी सी अपॉन ए। ठीक, अब ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, फोर्थ, थर्ड और मीन तीनों पर एक एग्जाम्पल ट्राई करना। कंपाउंडेड अब ट्राई करना, आई विल डिस्कस लाइक ऑल अदर चैप्टर्स व्हेन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अब आप देखो, एक कंसेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेड रेशियो। कुछ नहीं होता है बेसिकली, अगर आपको दिया है ए इज टू बी, तीन रेशियो दिए हैं, बी इज टू सी, नहीं ए इज टू बी, सी इज टू डी और ई इज टू एफ, और पूछा है आपसे इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा तीनों का, इसका इसका इसका, तो सीधे आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, लाइक ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ठीक, एक कंसेप्ट और सीख लो, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट वाला। अगर आपको दो नंबर्स गिवन है ए इज टू बी, लाइक 2 और 3, अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज डुप्लीकेट, व्हाट इज डुप्लीकेट ऑफ 2 एंड 3, सब डुप्लीकेट ऑफ 2 एंड 3, या पूछ ले ट्रिप्लीकेट ऑफ 2 एंड 3 या सब ट्रिप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में क्या करोगे, ए और बी अगर गिवन है तो उनका डुप्लीकेट क्या होगा, दोनों का बस स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या करोगे, सब मतलब जहां भी सब आ जाए, मतलब अंडर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लो। जैसे 4 और 9 है, इसका सब डुप्लीकेट पूछे तो क्या होगा, अंडर रूट 4 इज टू अंडर रूट 9, तो क्या हो जाएगा 2 और 3। ठीक, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर दो, डुप्लीकेट में स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लिया है, लाइक ए की पावर हाफ अपॉन बी की पावर हाफ ही तो किया है। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या कर दो, इसका क्यूब रूट ले लो, लाइक ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक वी आर कीपिंग। आप 2 से 3 क्वेश्चन जो दिए आप इनको ट्राई करो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In the next lecture we'll proceed further. Thank you.